वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आपको मेरा कुछ ज़्यादा वाइट वाइट दिख रहा होगा, थोड़ा रिफ्लेक्शन और थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया है। आज हम सब जा रहे हैं, मेरी भाभी को दे रहे हैं छूचक उसके लिए। और मेरा भतीजा भी हो गया है, हो गए 3 महीने का, 3 महीने कुछ 10 दिन हो गए उनके ऊपर, 5-6 दिन। तो हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। और मेरी भाभी फरवरी में गए थे, आपने सबने देखा हो मेरे ब्लॉग में, आपको मेरी भाभी दिखे नहीं होंगे, वैसे वो दिखते नहीं है पर इधर उधर काम करते हुए तो दिख ही जाते हैं। तो वो अब आएंगे, उनको गए हुए शायद हो गए हैं काफ़ी 6-7 महीने, 6 महीने हो गए या 7वां लग गए। तो अभी हम भाभी को लेने के लिए जा रहे हैं, भाभी और हमारे भतीजे को। वाला व्लॉग पूरा ज़रूर देखना, मिलते हैं मेरे फुल व्लॉग में। फिर मैं पीने लग गई थी, यहाँ पे हमारी सुबह की चाय आ गई है और चाय हमें मिलती है बेड पे ही। तो बस पहले चाय पियेंगे, नींद उड़ाएंगे और करेंगे काम। पनीर कट और अभी बनाएगी पनीर की सब्ज़ी। और शाम में तो हम सब जाएंगे, पता ही होगा सबको। तो मैंने मुझे भी पनीर दिया और जस्ट हम उठे ही हैं थोड़ी देर पहले ही, 9 साढ़े 9 हो गए हैं। और आज मेरी खाला दोनों मेरे खालू सब आने वाले हैं गांव से। सफाई कर रही पैरों की, हाँ ना भी ताकि गंदा ना हो जाए घर। और क्लीन कर लिया मैंने घर, यहाँ पे थोड़ी और डेकोरेशन। और ये कचरा निकला देखो इतना सारा, गर्मी बहुत हो रही है। और मैं नाबिया का मुंह से जाऊंगी अब, मतलब मुंह चाहिए उसके लिए, मेरा मुंह तो मोटा है। अनाबिया का मुंह लगेगा उसके लिए, बहुत सारे बलून लगाएंगे अनाबिया के मुंह पे। ओ टीवी पे ठीक। सबसे ज्यादा पसीना आता है मेरे बालों में, तो मैं यहाँ कूलर के आगे बैठी थी और यहाँ पे अनाबिया के साथ कर रही थी मैं मस्ती। यही बस डेकोरेशन देख रही है और बोल रही है इसने इतने बलून फुलाए हैं, मतलब बहुत सारे बलून तो इसने ऐसे ही फुला दिए। मेरी बहन तो पंप से फुला रही है बलून, और एक ब्लू और एक वाइट। तो अभी मैं इससे ले लूँ, मुझे दे, मैं बांध दूंगी। थैंक यू, उसको बड़ा शौक है। यहाँ हम बलून फुला फुला के थक गए, तो मेरा भाई जुगाड़ कर रहा है बलून फुलाने वाली मशीन का, तो वो लेने जाएगा, जिसमें भी इतने सारे तो ऑलमोस्ट फूल ही गए हैं। और मैं लगा रही मम्मी के यहाँ पे थोड़ी पैरों की मेहंदी। और मेरी मेहंदी को जज मत करना, मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है, बस मैं थोड़ा काम चला लेती हूँ, कहीं पे अगर मुझे जाना होता है थोड़ी बहुत मेहंदी मैं खुद के लगा लेती हूँ। और मम्मी तो मुझसे लगवा ही लेते, बोलते थोड़ी लगा दे जैसी भी आती है। तो बस फिर मैं यहाँ पे करने लग गई मेरी कारीगरी, जो कि मुझे पता है सब देखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने मशीन मंगा ली है क्योंकि हमारे से बलून नहीं फूल रहे थे इस वाली से, ये कोई काम की नहीं है, इससे हाथ दुखने लग रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए भाई ले गए अपने दोस्त की ये वाली मशीन। बलून लगाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे हो गए, पूरा रूम भर गया है। हम बलून फुला रहे थे, बीच में ब्रेक ले रहे थे, फिर बलून, मतलब हम जब तक जाएंगे तब तक बलून ही फुलाते रहेंगे, उसके घंटे भर पहले तक हम बलून ही फुला रहे हैं। यहाँ पर पापा कर रहे हैं लंच, हमने हमारा आधा काम डन कर दिए, सारे मैंने दीवार पे चिपका दिए हैं बांध करके, 2-2, 2-2, 4-4 कर। बैटर पड़ा था तो मैं चीला बना रही, और अम्मी ने बनाई है पनीर की सब्जी। ओह वाह, बहुत मस्त लग रही। और साथ में बनाया है बूंदी वाला रायता। और मेरी बुआ आ गई है, और मेरी बुआ की पोती यानी कि मेरी भतीजी यहाँ पे लंच कर रहे हैं। इसके बाद मैं लंच करूँगी, इनका लंच हो गया था, फिर मैं लंच करने बैठ गई थी अभी। और बहुत सारे बलून फुलाए हैं यहाँ पे, हमें लगाने हैं पूरे घर में। हाँ ठीक, ये है सारे अभी हमने फुलाए हैं। कितने तो फूट गए बेचारे, इधर और भी पड़े हैं। और ये 4-4 का सेट करके लगाने, मैंने 3 मिनट बनाए। ये रहा 3 बलून रोक दी देखा। बलून के अंदर बलून डाला है, दिख भी नहीं रहा, ब्लू डाला है मेरे भाई पागल, इसके अंदर वाइट डालना चाहिए। बस बस बस। अभी बज गए हैं 4 और मैं कर रही हूँ मम्मी की बैंगल सेट, पहन के ही बैठ गई हूँ। और बस मैं नहाऊंगी और रेडी होंगी। अच्छा लग रहा है, मैंने सेट किया है, पर मैं मम्मी से पूछती हूँ इतना काफ़ी है, थोड़ा और बड़ा। तो मैंने इस चूड़ी को थोड़ा और बड़ा किया है, अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह।
और मैंने जो ड्रेस मंगवाई थोड़े दिन पहले सवाना से, वो आज मैं फर्स्ट टाइम पहन रही, मतलब इसी फंक्शन के लिए मंगवाई थी मैंने, जो कि इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, हैवी अच्छी खासी। तो बस जस्ट शावर लेके आते हैं जा करके। मैंने यहाँ पे मेरा मेकअप कर लिया, और मेकअप फ़ोन में बहुत ज़्यादा दिखता है, इतना नहीं करा है, जब तक जाएंगे तब तक तो मुंह धुल जाएगा। दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे एंट्रेंस का, मतलब पूरा नीचे तक सीढ़ियों तक डेकोरेशन किया अच्छा खासा। ये है घर का, और ये तो हम कर ही रहे हैं कल रात से। ये सारा सामान जो हम लेके जाएंगे, मिठाई वगैरह, पापड़ वापड़, और ये बेबी का सामान, और ये हमारे घर का डेकोरेशन। अभी हम बस निकलेंगे। मेरी मामी और अम्मी की पीछे बातें चल रही है, कुछ कुछ जो जा रहा है वो सामान लेके नीचे जा रहा है। और मेरा ड्रेस मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा कम्फर्ट। ज़्यादा गर्मी हो रही है, सब अभी गाड़ी में बैठ रहे, मैं दिखाती हूँ कैमरा में से, क्योंकि अभी मैं नीचे नहीं जा रही, नीचे जाऊंगी तो दिखाऊंगी। मैंने बस चेरी रेड्स वाले हील पहने, ड्रेस पे मैच हो रहे थे तो मैंने यही वाले पहन ली। और मेरी मम्मी मुझे यहाँ पे बातें सुना रही थी, जो कि मैंने म्यूट कर दिया है। गाड़ी आ रही है। ये सारा नीचे का डेकोरेशन, ये तो मैंने नहीं किया, ये मेरी बहन, भाई और पापा ने किया। तो इसका मैंने वीडियो लिया ही नहीं था। और ऊपर वेलकम बेबी लिखा हुआ है। तो फाइनली हम रवाना हो गए हैं, और बस गाड़ी में सब बैठ गए हैं। तो मेरी नानी की फैमिली और दादी की फैमिली में से भी जा रहे हैं कुछ कुछ लोग। तो हमने टोटल चार गाड़ियाँ की है। एक हमारी, एक तो चाचू की हो गई, और 2 और है। तो बस अभी हम निकल गए हैं सब। और मैंने स्कार्फ लगाया तब ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा स्कार्फ ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी हेयर स्टाइल तो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, और ये ही ज़्यादा सेट होता है मेरे फेस पे। मेरा फेस इतना गोल गोल है, मोटा सा, तो मुझे लगता है ये ठीक लगता है थोड़ा। बैठने से पहले आधे से ज़्यादा मेकअप वहीं धुल चुका है, घर पे ही पसीना आ गया था इतना। और बस बैठते साथ ही मैंने इतने सैकड़ों वीडियो बनाए हैं, क्या पता देखने वाले बोर हो जाएं, पर अच्छे बनने थे वीडियो तो मैं बनाती ही गई। वैसे नोखा का रास्ता यहाँ से शायद 1-1.5 घंटे का ही है, और अगर तेज़ गाड़ी चल रही है तो शायद 1 घंटे का। तो ज़्यादा दूर नहीं लगा हमें। और हम वैसे तो हमारा आना जाना रहता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो हमें इतना दूर नहीं लगता है। मेरी बहन का थोड़ा जी भरा था, उसके लिए हमने लिया चिप्स। तो खाए बिना आ गई है भूखे पेट, वैसे उसने सुबह खाना ठूस लिया था। और अभी बस हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, हम नोखा हाईवे पे, और हम नोखा जा रही थी, मैं बताना भूल गई हम कहाँ जा रहे हैं। तो नोखा जा रहे हैं, और पहुंच करके बनाऊंगी ब्लॉग तो आगे का। यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है, थोड़ी नोखा में शायद एंटर हुई थी तब रोकी थी। इतनी तेज हवा थी। बैनर्स वगैरह जो पापा ने प्रिंट करके मंगवाए हैं, बेबी के स्वागत कुछ लिखा हुआ है इस पर। मैंने ये बैनर पढ़ा है नहीं अभी तक, सिर्फ स्वागत ही पढ़ा है। तो बस ये बैनर लगा रहे हैं गाड़ी के पीछे, और एक बैनर लगेगा गाड़ी के आगे फ्रंट वाली साइड में, जिसमें मेरा भतीजा आपको दिख ही रहा होगा, धोती कुर्ता पहना हो माशाल्लाह। ये शायद उससे बनाया हुआ है एआई से, इसने रियल में तो ये नहीं पहना है, रियल में भी पहना देंगे कभी। ये है मेरी सबसे बड़ी वाली खाला, और बस बैनर तो चिपक गए हैं, अब निकलेंगे यहाँ से। और ये मेरे सबसे बड़े वाले खालू जी और मम्मी साथ में वीडियोस में आ रहे हैं। अभी मेरे खालू जी की तबीयत थोड़ी डाउन में रहती है बहुत ज़्यादा। फिर हम वहाँ पे बलून नहीं लगा पाए, क्योंकि आज जिस टाइम हम आए उस टाइम इतनी तेज हवा थी। मेरे खालू जी भी बलून फुलाने में मदद कराने में लगे हुए हैं, तो बलून जो है उड़े जा रहे। तो हमने क्या करा, वहाँ पे रुक के घर के पास में बलून लगाए, और हमारा ढोल से स्वागत हुआ, वेलकम। हमारे घर की लेडीज है, बस गाड़ी से उतर के एक साथ में खड़ी हुई है। आज मौसम इतना अच्छा था कि मतलब बाहर बैठने का भी था और रूम में भी, पर हम बाहर बैठे क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, और हवा भी चल ही रही थी थोड़ी थोड़ी।
पर जब भीड़ होती है तब गर्मी लगती है, पर माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा था। हमारा वेलकम ड्रिंक था नींबू पानी, क्योंकि गर्मी इतनी है। फिर हम मिले हमारे भतीजे से, माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोलना, जितनी बार भी आप देखो व्लॉग में इसको माशाल्लाह बोल देना, बहुत प्यारा है। इससे मिलने के बाद गर्मी बहुत हो रही थी, बेचारा ऐसे परेशान हो गया इसकी गोदी से उसकी गोदी में, तो आज ये फुल परेशान हुआ है। ये है मेरी सबसे छोटी वाली खाला। यहाँ पर जो हम लेके गए थे जो गिफ्ट, सूट्स, मिठाइस वगैरह, वो हम सब दे रहे हैं भाभी की फैमिली को, मतलब दिखाते हैं, दिखावा वगैरह करना। तो मम्मी सबको बता रहे हैं कि ये इसका है, ये इसका है। तो वैसे सब यहीं बैठे हैं भाभी की फैमिली, और उसके बाद हम करेंगे हमारा डिनर। और डिनर माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जो हमारी फेवरेट बिरयानी और यही सामने आपके मटन, रुमाली रोटी और सैलेड वगैरह, मिठाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह से खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। हम सब हमारी सब पूरी फैमिली ने साथ में बैठ के खाना खाया। मेरी खाला और तो ट्रेन में आए तो उनको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही थी, उनकी तो तबीयत भी खराब हो गई, तो वो तो तुरंत ही थोड़ी देर बाद वापस भी। हम सब ने खाना खा लिया और सब कर रहे हैं यहाँ पे बातें। यहाँ पे आरजू लगी हुई है बहुत। अभी ठंडी हवा चली जब हमने खाना वाना खा लिया है। आइए फिर जैसे ही हमारा खाना हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही आ गए कोल्ड ड्रिंक्स। तो हम बस यहाँ पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, और आधे हमारे गेस्ट चले गए हैं, मेरी चाची, मेरी बुआ और बस हम बैठे हैं। मेरी खाला भी, नानी और भी चले गए, तो बस कुछ ही हम बचे थे। तो हम भाभी को साथ में लेकर ही जाएंगे। भाभी अभी रेडी हो रहे हैं, बेबी भी रेडी होने गया है, बस वो रेडी होके आता ही होगा थोड़ी देर में। मैं कुछ नहीं करी, मैं ब्लॉग बना यहाँ पे मेरी मम्मी और अम्मी लोग बातें ऐसे लगे ना कितने जन्मों बाद मिले हैं। यहाँ मैं फिर हम बैठ गए, वेट कर रहे हैं बस भाभी के रेडी होने का। और मैंने वीडियोस तो धड़ाधड़ ऐसे बनाए जैसे बस वॉइस डाल लूंगी। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं जहाँ मैंने फालतू वीडियोस बनाए वहां मैं क्या वॉइस ओवर करूँ। तो बस बैठे हैं और हवा खा रहे हैं सब, बस बैठे बातें कर रहे थे। फिर थोड़े बहुत फोटोज क्लिक कराए, वीडियो शूट किए, क्योंकि हवा चलने लग गई थी। तो शाइन आ गई है। शाइन आए शाइन तो वहाँ बैठी है। हमने भी फोटोज क्लिक किए। और मेरे ऐसे गोदाम में छोटा ऐसे एक मेरा पोल है, वो मैं कर नहीं सकती, मैं हंसी की तरह कर नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती तुम? ऐसे कैसे ऐसे मेरे मुंह की चर्बी थी। मेरी दीदी वो जो व्लॉग बनाती हैं वही दीदी, मैं आज यहाँ पर मैंने आयत को 2 मिनट के लिए फोन पकड़ाया था और उसने ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। ये होता है बच्चों में असर। तो मैंने यहाँ पे मेरे भतीजे को लिया और इसको लेकर के हम बस थोड़ी देर खिला रहे थे। वैसे गर्मी थी ना, थोड़ा इरिटेट हो गया ये, और इसको ऐसे कि बस इससे बातें करते रहो। अब ये फोन को देख करके थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है, शायद फोन की फ्लैश ऑन है इसलिए। पर इसको थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसको नानी को दे दिया, क्योंकि रोने लग गया और उनकी नानी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उनको बोला क्योंकि हमें तो हमारे साथ तो ये जाएगा ही। फिर हम जैसे ही जाने लग गए तो हम सबसे मिलने के लिए सारी भाभियां, मतलब यहाँ पे बैठे ही थे सारे भाभी के फैमिली वाले। तो ये सब है मेरी भाभी की भाभी लोग, और सब माशाल्लाह इतने अच्छे, इतने फ्रेंडली है। ऐसे लगता ही नहीं कि मेरी भाभी की भाभी, ऐसे लगता है मेरी ही भाभी है। वैसे तो भाभी की है। और वे भी हमारे जाने के टाइम पे थोड़ा रोने लग गया, इसका मूड ऑफ हो गया। इसको भी पता चल गया शायद हम जा रहे हैं अब। मम्मी यहाँ पे सबसे बातें करते हुए और बस निकलेंगे अब फाइनली। और हम घर पे जाते हुए शायद थोड़ा लेट हो जाएगा। और ये तो बहुत रोने लग गया था गाड़ी में बैठे, जब थोड़ी देर तक तो रोया, पर बाद में फिर वही है कि सो गया। फिर सोते हुए ही, मतलब पूरे रास्ते सोता हुआ ही गया ये। फिर ये यहाँ मेरी गोदी में सो गया बीच में, और पापा यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके। मतलब नोखा से हम निकले, जिस तरह मेरे पापा को चाय पीनी थी तो वो यहाँ पे चाय पी उन्होंने। और हम पहुंच गए हैं बीकानेर। यहाँ पे हमने पटाखे वटाखे फोड़े और यहाँ पे बारिश हो रही थी थोड़ी बहुत।
ये सारा सामान अभी हॉल में तो शिफ्ट हो गया, इसको सुबह सेट करेंगे सारे को। अभी तो तस्वीर में मैंने भाई को बोला इसको सीधा रूम में ही डाल दे बाहर वाले में, ताकि सुबह उठ कर कर लेंगे। और ये है केक जो कि हमने कौन सा वाला बनवाया था, हाँ शायद BMW कुछ लोगो ऐसा वैसा लिखा हुआ बनवाया था। पर यहाँ तक जैसे हम केक कट करने लगेंगे, सब आ जाएंगे तो हमारा बेबी हो जाएगा इरिटेट। और वो इतना मतलब इरिटेट हो जाएगा क्योंकि टाइम हो गया उसके सोने का, वो 10:30 बजे शायद सो जाता है, भाभी बता रहे थे। और यहाँ हमें बज जाएंगे 12, तो वो रोने लग जाएगा। और जैसे ही सब लोग जाएंगे वापस फोटोज क्लिक करवा के वो चुप हो जाएगा सबके जाते ही। सब लोग ऐसे सोचे हमारा ही वेट कर रहा था ये जाने का। फिर यहाँ पर मैं सेट कर रही थी केक वगैरह, कैप तो वो पहनेगा नहीं पर मैंने सेट तो कर ही दी थी। और ये जो पार्टी पॉपर है, सबसे बड़ी गलती हमने इनको लाके की, इनके में जो वो निकलते हैं ना छोटे छोटे, पूरे घर में उनसे इतना ज्यादा कचरा हो गया। क्योंकि एडिटिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे भैया और भाभी ने करा केक कट, और भाभी ने पीला दुपट्टा, इसको बोलते हैं जो मतलब आजकल तो लड़कियां होती है तब भी ओढ़ते ही हैं, वरना पहले तो ऐसा था कि जो लड़की की माँ होती है वही ओढ़ेगी पीला ऐसा ओढ़ना। और अभी सब में इक्वल ही है वैसे, लड़का क्या लड़की। हम खुद इतना इरिटेट हो गए थे, फिर तो ये बच्चा है, पर बाद में चुप हो गए थे जैसे ही क्राउड कम हुआ। ये मेरी मामियां हैं, ये सब वेलकम के लिए हमने इनको रोक के रखा था कि घर पे पहुंच के रुक के रखना ताकि हम वेलकम भी कर ले, केक वेक कटिंग कर ले। तो ये मेरी तीनों मामियां हैं, बड़ी छोटी बीच वाली, और मेरे भैया भाभी। फोटोज क्लिक करवाए पर पता नहीं मैंने इतना स्टोरेज भर लिया कि मेरे वीडियोस क्लियर नहीं आ रहे अभी। लास्ट वाली ये मेरी बड़ी वाली खाला शाहीन, और बस हो गई है फोटोज। और मैंने भी थोड़े बहुत वीडियोस बनाए। जब मैंने वीडियोस बनाए तो माशाल्लाह मेरे भतीजे ने बहुत साथ दिया मेरा, एकदम चुप और एकदम शांत, इतना खुश लग रहा था। दादी तो अभी वापस घर चले जाएंगे, इसलिए मम्मी दादी को दिखा रहे जो कुछ ज्वेलरी वगैरह आई है। यहाँ पे सारा सामान भर दिए और अभी हम बेबी को खिला रहे हैं। चार ये जल्दी सोने वाला शख्स रात में 1 बजे 2 बजे सोया था शायद, और खेल रहा था पापा के साथ में। हम जैसे कि आपने देखा हम घर पहुंच गए, हमने बस चेंज वेंज कर लिया है सबने, और हम बहुत ज़्यादा थक गए। मतलब 2-3 दिन से इतनी तैयारी में लगे हुए। अभी तो जो सामान आया है वो खोल के सबको दिखाना है, उस चीज़ का भी बुलावा देना है। मतलब अभी वो भी नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वही होगा इसके बाद। और बस फेस वॉश करेंगे, इतना गंदा हो गया मुँह, पसीने में हम एकदम नीले पड़ चुके हैं। नीले जो हमने थोड़ा बहुत भी कुछ लगाया वो तो रास्ते में उतर गया था। बाकी तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पर ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी। फिर वहाँ पे तो बारिश हुई, यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम गर्मी सी है। पर अभी हम जब आए घर पे तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सी हुई है, बस थोड़ी बहुत ही। तो बस आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरे सारे व्लॉग्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ये डेली व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अल्लाह।